झारखंड राज्य में तंत्र और व्यवस्था ध्वस्त हो गया है। आयोग की मृत्यु हो गई है। जब किसी का मृत्यु होता है तो उसका शव यात्रा निकालना पड़ता है, उसका श्राद्ध करना पड़ता है, उसका दशकर्म करना पड़ता है। तो हम लोग वही कर रहे हैं। इस देश का अगर युवा रोने लगेगा तो देश कमजोर हो जाएगा, ऐसा संदेश जाएगा पूरे विश्व में। 3 साल से तो मर ही रहे हैं। 3 साल से हमारी कुछ बातें नहीं सुनी जा रही है सर। युवा शक्ति किसी भी देश और समाज की रीढ़ होती है। युवा ही देश और समाज को नए शिखर पर ले जाते हैं। यह देखा जा सकता है कि हमारे राष्ट्र के लिए कई परिवर्तन, विकास, समृद्धि और सम्मान लाने में युवा सक्रिय रूप से शामिल हुए हैं। इतना ही नहीं, समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान युवाओं का ही होता है। लेकिन युवा जब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं, अपनी हक की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि युवा किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में फिलहाल कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां जेएसएससी जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थियों के द्वारा पिछले 16 फरवरी से रिजल्ट प्रकाशन की मांग को लेकर लगातार आमरण अनशन पर बैठे हैं। सोमवार को समूह के छात्रों ने जेएसएससी का साथ कार्यक्रम कर सिर मुड़वाया। इस दौरान अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों ने कहा कि वे 16 फरवरी से अनशन पर बैठे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाता तब तक हमारा अनशन जारी रहेगा। देखिए सर, झारखंड राज्य में तंत्र और व्यवस्था ध्वस्त हो गया है। आयोग की मृत्यु हो गई है। इसलिए जब किसी का मृत्यु होता है तो उसका शव यात्रा निकालना पड़ता है, उसका श्राद्ध करना पड़ता है, उसका दशकर्म करना पड़ता है। तो हम लोग वही कर रहे हैं। अगर सुनवाई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मृत्यु हो गया है सब चीजों का। तो मृत्यु होने के बाद तो ये करना पड़ेगा ना सर। ये नहीं करेंगे तो हमारे दिल को, हमारे मन को दिलासा कैसे मिलेगा? घर जाएंगे तो मन में प्रश्न उठेगा, घर वाले प्रश्न करेंगे, तो उस प्रश्न का ये जवाब है कि आयोग का मृत्यु हो गया, अब हमको कोई उम्मीद नहीं। हम लोग भावुक हो रहे थे, परेशान थे, इतना जैसे अनशन करे थे, परेशान है। आज भावुक होकर माथा चिल्ला रहे हैं। सर हम अपने अंदर देखिए, हम लोग युवा पीढ़ी है। हमारा दर्द जो है वो बाहर कभी नहीं जल दिया। हमारा जो दर्द है वो अंदर ही अंदर रहता है। उस दर्द को बयां करने का ये तरीका है। इस देश का अगर युवा रोने लगेगा तो देश कमजोर हो जाएगा, ऐसा संदेश जाएगा पूरे विश्व में। वो हम नहीं चाहते हैं। हमारा आंसू इस प्रकार आता है, विरोध के रूप में आता है। वो विरोध आपको दिख रहा है। की सरकार थी, वो चल गए, सरकार बन गए, ये भी सरकार में नहीं सुनाई। देखिए, सरकार नई बनी है। सरकार अभी अपने सरकार को स्थिर रखने में व्यस्त है। हम विद्यार्थियों का सुनवाई इस राज्य में नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें? हम तो मजबूर हैं। सरकार तक अपनी बात को कैसे पहुंचाए? विधायकों से मिले, माननीय सांसदों से मिले, मंत्रीगण से मिले, लेकिन हमारा परिणाम नहीं आता है, रिजल्ट नहीं आता। सब आश्वासन देते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आ ही नहीं रहा है तो क्या करें हम लोग? बोलिए, हम लोग कोई अराजक तत्व तो है नहीं, हिंसा का रास्ता अपना नहीं सकते हैं। तो संवैधानिक दायरे में रह के जो किया जा सकता है कर रहे हैं। चुनावी साल है, अभी चुनावी चुनाव होने वाले हैं। वो तो सरकार समझे, पार्टियां समझे। हम युवाओं का जो दर्द है वो हम दिखा रहे हैं, और हमको पूरा विश्वास है आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे राज्य में ये संदेश जा रहा होगा कि हम राज्य के युवाओं के साथ क्या बर्ताव हो रहा है। और स्वाभाविक है, इसका असर चुनाव में तो दिखता ही है। हम पिछली बार 2019 में जो काम किए, जिस वजह से सरकार झारखंड में आई, हो सकता है इस बार न करे। दुख है, दुख अगर दर्द रहेगा तो क्यों हम करेंगे वैसा? ये क्या हो रही है? 3 साल से तो मर ही रहे हैं। 3 साल से हमारी कुछ बातें नहीं सुनी जा रही है सर। हम लोग के लिए जेएसएससी मर चुकी है सर। करोड़ों हजारों बच्चों का सर भविष्य दांव पर लगाए सर। 30 दिन के मर रहे हैं सर। सरकार भी हमारी बातें नहीं सुन रही है। क्या करेंगे सर? दिल्ली में व्यस्त है तो हम लोग का छात्रों का भी बात तो सुनना चाहिए ना सर।
घर वाले क्या कहेंगे देख के क्या कर सर रहे हो? कोई दिक्कत नहीं, घर वाले जो कहेंगे सर, वैसे भी मर के जी रहे सर, क्या दिक्कत है? मरना अच्छा है सर, इससे दिल का जिंदगी जी रहे सर, क्या दिक्कत है? सरकार को क्या कहेगा? सर सरकार तो यही बोलते हैं कि हम लोग के छात्रों के बारे में सोचते हैं। युवा सड़क पे है सर, मर रहे हैं सर, क्या है? हम लोग के बारे में सोचते तो आज ऐसा करना पड़ता नहीं ना। ये सरकार हम लोग के लिए मर चुकी है, जैसे भी हम लोग के लिए मर चुकी है सर। बस सर क्या बोलेंगे और इस तरह से करने से काम हो जाएगा? सर उम्मीद है सर, यदि अभी भी मर गया है फिर भी हम लोग की बात नहीं सुनी जाएगी तो किसकी बात सुनी जाएगी सर? हम जी के बात नहीं सुन जाए तो मुर्दों का तो बात सुना जाएगा ना सर। आपको बता दें कि झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन दिसंबर 2021 में जारी हुआ था। पहली इसकी परीक्षा 3 जुलाई 2022 को आयोजित हुई थी, जिसके बाद पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। दोबारा यह परीक्षा TCS के माध्यम से अक्टूबर 2022 में ऑनलाइन आयोजित की गई। रिजल्ट आने से पहले ही सरकार की नीति रद्द हो गई और एक बार फिर इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। वर्तमान में तीसरी बार यह परीक्षा सितंबर-अक्टूबर माह 2023 में TCS के माध्यम से आयोजित की गई थी। JCC के एग्जाम कैलेंडर के अनुसार इसका परिणाम दिसंबर 2023 में ही जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन परीक्षा हुए लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक रिजल्ट प्रकाशन नहीं हो सका है।